अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ 3 नवंबर के लिए, और हम बात करेंगे सब में पहले आज के सेशन पर। उसके लिए हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। पहली स्लाइड पे जाने से पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि बहुत सारी ख़बरें ऐसी होती हैं जो हमारे फेसबुक पेज पे होती हैं, और ये जो ग्रुप का आपको एड्रेस टाइटल पेज पे नज़र आता है उस पे होती हैं। तमाम ख़बरों को यहाँ पोस्ट करना मुमकिन हमारे लिए नहीं हो सकता, तो जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर नहीं हैं, ख़ास तौर पे उनको कह रहा हूँ कि वो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से अपडेट हासिल कर सकते हैं। वो चले, हम चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। आज का सेशन बड़ा डिटेल में डिस्कस हो चुका, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी था, तो हमने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था और इसकी पॉसिबिलिटीज़ सारी आपको बताई थी। इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक स्टार्टअप एक्सपेक्ट कर रहा था कि 150 पॉइंट जो है मार्केट ऊपर जाए 40,000 तक, और उसके बाद फिर वहाँ से डिक्लाइन हो सकती थी। मगर वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई जब हमने इस लॉन्ग वीकेंड में ख़बरें सुननी शुरू की लॉकडाउन की मुख्तलिफ मुल्कों में। ख़ास तौर पे यूरोप की बात रही, फिर यूएई में भी शुरू हुआ, और उसके बाद फिर हर तरफ से लॉकडाउन की ख़बरें आना शुरू हो गई। और उस लॉकडाउन की वजह से ऑयल प्राइस भी नीचे गई, ग्लोबल इंडिसेस, ये तमाम चीज़ें थीं जो शदीद क़स्म का फ़ियर जो है इन्वेस्टर में बढ़ाने में कामयाब हुई। और यही वजह थी आज मार्केट का आगाज़ जो है वो हमारा जो बेयरिश ट्रिगर था 39,915 उसके नीचे हुआ। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर आप मार्केट का ओपन देखें आज का, तो वो 39,704 पे मार्केट का आगाज़ हुआ है, और ये वो लेवल 39,732 का था जिसके नीचे हम एग्रीवेटेड बिहेवियर देख रहे थे बियर्स का। तो अगर आप कंपेयर करें तो पूरे कमोबेश 1000 पॉइंट 900 पॉइंट 950 पॉइंट बनते हैं कि मार्केट को जहाँ से एग्रीवेट होना था, और फिर मार्केट ने 38,778 का लो बनाया, और उसके बाद फिर मार्केट में बियर्स कुछ एग्जॉस्ट होते नज़र आए आज के दिन के लिए। मिड डे कॉल में आपको इस सिलसिले में अपडेट भी किया गया, और फिर उसके बाद दोबारा आपको 2 बजे कॉल दी गई 2:11 पे, जिसमें आपको बताया गया कि 39,985 का सर्वाइव करना ज़रूरी है अगर आज मज़ीद प्रेशर ना आए। इस सूरत में अगर 39,985 सर्वाइव होता है तो हम आज मज़ीद प्रेशर नहीं देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जो रेड लाइन आपको दिखाई है कि उसके बाद मार्केट ने 39,985 को टेस्ट तो किया, मगर मार्केट उसके नीचे नहीं गई। और इस तरह मार्केट अगर हम ओवरऑल देखें तो अपने लो से तकरीबन 350 पॉइंट या 330 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हुई, मगर ओवरऑल मार्केट ने 776 पॉइंट का नुकसान किया। वॉल्यूम्स 45.94% कम रहे। और अगर हम फिगर्स देखें फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि आज लोकल फंड्स ने बहुत माल बेचा, और फॉरेन फंड्स ने भी सेलिंग की है मगर लिमिटेड है, जबकि लोकल इन्वेस्टर की लिमिटेड और टारगेटेड बाइंग का इजहार होता है फिगर्स से। और यकीनन सिलेक्टिव स्टॉक में टारगेटेड बाइंग ज़रूर हुई होगी। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी आज के सेशन की। अच्छा जनाब, हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम इस्लामाबाद की बारी है। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद और लाहौर का प्रोग्राम हम कर आए हैं, और यकीनन आप उसकी वीडियोज़ और तमाम चीज़ें देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, और उन लोगों की आरा भी सुनेंगे जिससे पता चलेगा आपको कि वो कितने मुतमईन हैं और क्या फ़वाइद है कि हम अगर सीख के ट्रेड करें और बग़ैर सीखे ट्रेड करें। इन दोनों सूरतों का जो डिफरेंस है तो वो पता चलेगा।
तो इस्लामाबाद को हम इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते दो तीन दिन के अंदर हम क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी है ड्यू टू कोविड-19। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म्स नहीं भेजे हैं वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर ले इस्लामाबाद के लिए और तैयारी कर ले। 7 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला सुबह इस्लामाबाद में हफ्ते के दिन हम मौजूद होंगे। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज़ जो है उसमें ख़बरें तो यही थी कि वर्ल्ड मार्केट भी नीचे आ रही है और बेशक आ भी रही थी और थोड़ी अभी रिबाउंड होती नज़र आई है। रशिया डिस्कसेस ऑप्शन ऑफ डिलेइंग ओपेक कट्स टेपर बाय 3 months। इस वक्त ऑयल बड़ा लाइमलाइट में है और ऑयल के हवाले से काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली और जबकि उसके साथ ही एक खबर है कि ओपेक बूस्ट आउटपुट इवन एज न्यू वायरस वेव सेंड्स ऑयल क्रैशिंग। उसके बावजूद ओपेक अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट करने की बात कर रहा है। IMF ने G20 कंट्रीज़ को कहा है कि वो कोविड-19 पर अपनी स्पेंडिंग को जारी रखें। लोकल ख़बरों में हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है कि उसने 65% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गेन किया है और ये बड़ी अच्छी बात है। और सिर्फ हबीब मेट्रोपॉलिटन नहीं बल्कि अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है बावजूद मुश्किल हालात के काफ़ी बेहतर नज़र आती है। ओपेक फंड अप्रूव 50 मिलियन लोन फॉर पाकिस्तान टू हेल्प कोविड-19। फिर एक यहाँ पर उनका मैं नाम लिखना भूल गया हूँ, क्या नाम है उन साहब का जिनका ये ट्वीट है। मैंने ये ट्वीट मेंशन किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आवर एक्सपोर्ट हैव मेंटेन्ड द ग्रोथ ट्रेंड इन अक्टूबर 2020। Our export have crossed the 2 billion mark after July 20 and are back on track to pre-COVID-19 levels. This is despite of contraction in our major market due to COVID-19. ये जो ख़बर है ये बेसिकली ये ट्वीट है और ये ट्वीट है, मैं आपको बता देता हूँ किसका, ताकि सोर्स भी आपको पता चल जाए। ये ट्वीट है जनाब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं अगली ख़बर की जानिब। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुछ पिन पॉइंट किया है कि 1.543 ट्रिलियन के मिसमैनेजमेंट पब्लिक फंड में पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ में हुई है, इंक्लूडिंग द पेट्रोलियम डिवीजन एंड इट्स सबऑर्डिनेट ऑयल एंड गैस कंपनी ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। इसके साथ एक ख़बर और मैंने पढ़ी, वो भी शायद यही है कि फ्रस्ट्रेटेड विद द पब्लिक एनर्जी कंपनीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट हैड एस्टैब्लिश सरमाया पाकिस्तान लिमिटेड with the task of overseeing the public sector enterprise. However, so far the plan has not been made functional. ये कदम वैसे तो इसको तारीफ़ की जानी चाहिए इस इक़दाम की, मगर मेरा ख़्याल है कि एक नया वो इस्टेब्लिश करने के बजाय उन लोगों से ये जानना बहुत ज़रूरी है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के रेगुलेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे गवर्नमेंट का चेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसका नुकसान मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इसका नुकसान बहुत शदीद तौर पे उठाते हैं। तो चलें, अगर वो रेगुलेटर काम नहीं कर रहे तो सरमाया पाकिस्तान लिमिटेड इस पे काम कर ले, बड़ी अच्छी बात है। कोई ना कोई तो ऐसा हो जो फोकस करे और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ को मॉनिटर करे कि किस तरीके से वो काम कर रही हैं। फिर उसके बाद एक थोड़ी सी परेशान कुन ख़बर है कि पंजाब के 830 नेबरहुड में लॉकडाउन हुआ है कोविड-19 के दोबारा उभरने के हवाले से। फिरदौस आशिक अवान जो है दोबारा सीएम बुज़दार की इंफॉर्मेशन वो एड जो है अपॉइंट की गई हैं, तो ये तो कोई ख़ास खबर नहीं है। उनकी जगह मेरे ख्याल में चौहान साहब को वहाँ से रिमूव किया गया है। तो ये तो सब चलता रहता है पीटीआई में कि चेंजेस चलती रहती हैं। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट।
ये हमारी जो लास्ट स्लाइड है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, इस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि मार्केट स्ट्रांगली बेयरिश है। मैंने आपसे पिछली कॉल में कहा था कि परफेक्ट बेयरिश सिचुएशन है, परफेक्ट बेयरिश सिचुएशन है। अच्छा, हम मार्केट के ट्रेंड को अपनी मर्जी से मोड़ नहीं सकते। मार्केट का जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा जब तक कि वो ट्रेंड अपने इख्तिताम को ना पहुँचे, बियर्स के एग्रेशन में कमी ना आ जाए और फिर वो एक्यूमुलेशन फेज़ में आए और उसके बाद फिर बुल मोमेंटम गेन करे। जारी बात है, इसमें टाइम लगता है, मगर सवाल ये है कि हम उस वक्त तक क्या करें। ये बहुत अहम बात है। आज किसी ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सवाल भी किया था, बड़ी डिटेल में मैंने स्ट्रेटजी उनको आप लोगों को ग्रुप पे शेयर भी की है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे समझाई भी है। तो बेसिकली हमको ये फैसला करना है कि अगर मार्केट ऐसा चल रही है, इस तरीके से नीचे की तरफ गिर रही है, तो हम क्या करेंगे। हम पिछली कॉलों में बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि फ़लाना एग्ज़िट था, फ़लाना एग्ज़िट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़िट्स भी हो गए और लोगों ने अपनी लिक्विडिटी, कितने % लिक्विडिटी उन्होंने इन हैंड की, उस पर भी मुझे अपडेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके बाद हमने लोगों को इस गिरावट की सिचुएशन में एंजॉय करते भी देखा। तो यकीनी तौर पे किसी भी ट्रेडर को, क्योंकि ये दोनों अहम तरीन ट्रेंड हैं, बुलिश या बेयरिश, मार्केट के जो मेजर ट्रेंड हैं, रेंज बाउंड ट्रेंड तो बहुत वक्ती तौर पे होता है, उसकी मियाद ज़्यादा नहीं होती। जो मेजर ट्रेंड मार्केट के कहलाते हैं वो तेज़ी और मंदी होती है, बुलिश या बेयरिश। तो अगर मार्केट मंदी का शिकार हो गई है तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो सब में पहला काम तो हम ये करेंगे, हम पावर ऑफ बियर्स को प्रिसाइसली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हर आने वाले सेशन में, और हम देखेंगे कि बियर्स की पावर में किस दर्जा कमी आ रही है। मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताऊं कि अभी 3 दिन की छुट्टी थी, तो 3 दिन की छुट्टी इसकी वजह से मार्केट का एग्रेशन जो है किसी हद तक कम हुआ है। क्योंकि अगर खुदा ना ख्वास्ता जो जुमेरात को हुआ वो अगर पीर को हो जाता, तो हम पीर से लेके जुम्मे तक मार्केट में शायद बड़ी गिरावटें देखते रहते। क्योंकि मार्केट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन्स सेंटिमेंट जो है पैनिक हो जाते हैं, और हमें 3 दिन मिले कि हम अपने पैनिक को कंट्रोल कर सकें, पैनिक को कम कर सकें। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि इन 3 दिनों में हमें ख़बरें भी ऐसी मिल गई जो हमारे पैनिक को मुकम्मल तौर पे या कम होने का मौका फराहम नहीं कर सकें, जिस तरह हमने बात की। तो इस वजह से आज भी मार्केट में गिरावट ज़्यादा रही, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि यकीनन बियर्स की में वो शिद्दत नहीं देखी गई जो पिछले सेशन में थी, जुमेरात के सेशन में थी। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद द पॉइंट्स जो हमने लॉस किए हैं, मैं उसके नुक्ता नज़र से नहीं कह रहा। मैं जो सेंटिमेंट को स्टडी कर रहा हूँ आज के सेशन को और जुमेरात के सेशन को, तो उस नुक्ता नज़र से मैं ये देख रहा हूँ कि बियर्स की एग्रेशन में जुमेरात के मुकाबले में कमी है। इसका क़तई मतलब नहीं है कि मार्केट की मंदी ख़त्म हो गई, ना ना ना, मंदी अपनी जगह पे बरकरार है। हमको तो ये देखना है कि बियर्स की एग्रेशन कम कब होती है, शिद्दत जो है उनकी, उसमें कमी कैसे कैसे आती है, और जैसे जैसे वो शिद्दत में कमी आती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है हम उसको अवेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली कॉल में ये बताया था कि अगर शिद्दत के साथ मार्केट नीचे जाएगी तो हम अपनी बाइंग ऑन डिप हटा लेंगे, हम अगले लेवल्स पे बाइंग करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, क़तई तौर पे कोई जल्दी नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पैसा जब तक आपके पास है आपका है, आपके हाथ से निकल गया फिर आपका नहीं है। मार्केट बंद होगी, ब्रोकर आपका करंट रेट पे आपके पोर्टफोलियो को एसेस करेगा और उसके हिसाब से नेट इक्विटी शो कर देगा। तो आप चाहे भले ही ये खुश रहे कि मैंने माल रखा हुआ है, बेचा नहीं है,
मगर बेसिकली प्रॉफिट बुक हो गया। अगर नेट इक्विटी नीचे आ गई मार्केट की तो प्रॉफिट बुक हो गया। ये हमारी अपनी अपनी जस्टिफिकेशंस है कि हम इस तरह सोचते रहते हैं कि मैंने माल नहीं बेचा तो लिहाजा मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। नहीं जनाब, आप ऐसा समझ रहे हैं, प्रॉफिट बुक हो चुका है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि जब आपको दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती चूँकि माल पड़ा होता है, और अगर आप प्रॉफिट बुक कर लें तो आपको बाय बैक करना पड़ता है। सिर्फ एक ये डिफरेंस है, बाकी दर हकीकत प्रॉफिट तो बुक होता है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी जो हमारी इस वक्त होगी कि हम बाइंग ऑन डिप ऑन सिलेक्टिव स्टॉक को कंटिन्यू करेंगे उसके बारे में, और वही तरीक़ेकार होगा हमारा। हम बियर्स के प्रेशर को गेज करेंगे, उसके हिसाब से सिलेक्टिव स्टॉक को टारगेट करेंगे, और हमारी जो ऑफलोडिंग है वो फर्स्ट एग्जॉस्टेड सिग्नल पे होगी। ठीक है। मार्केट में जो रिट्रेसमेंट है या जो मार्केट में जो नीचे की गिरावट होती है, उसके बाद जैसे आज मैंने आपको मिड डे में बताया और उसके बाद 2 बजे बताया कि मार्केट में बियर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अब मज़ीद नीचे जाने के चांसेस नहीं हैं। तो ये लम्हात आते रहते हैं। मतलब अगर हम ओवरऑल मार्केट में देखें और चलते हुए सेशन में भी देखें तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं, और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको डिस्कस भी करते हैं। तो उसी तरीके से हमको ये मौक़े भी मिलते रहेंगे कि अगर हम कोई चीज़ बाइंग ऑन डिप पे लें तो वो ऊपर जाके एग्जॉस्ट होती हुई नज़र आए। ऐसी सूरत होगी तो हम, चाहे वो हमारी लॉन्ग या मीडियम टर्म की बाइंग हो, हम उसको शॉर्ट टर्म बुनियाद पे उसका कुछ हिस्सा बेच भी सकते हैं और दोबारा बाइंग के लिए अपनी लिक्विडिटी को इनहैंड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इस किस्म की मार्केट में जो इस वक्त मार्केट चल रही है, लिक्विडिटी का इनहैंड होना बहुत ज़रूरी है। क्या हो कि मार्केट अगर गिरावट ले, 3000 पॉइंट की एक मिसाल देता हूँ, और मैं अपनी सारी होल्डिंग लेके बैठा रहूँ, मार्केट 3000 नीचे जाए, उसके बाद 4000 पॉइंट मार्केट ऊपर आ जाए, तो मेरे पास टोटल 1000 पॉइंट का गेन आया। अगर मेरे पास लिक्विडिटी हो तो जब मार्केट नीचे 3000 जाती है तो मैं वहाँ बाय करता हूँ और फिर पूरा 4000 का गेन ले लेता हूँ। तो इसलिए लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप पैसे को इसमें मज़ीद इन बाइंग के लिए लगाते जाए, वो भी ठीक काम नहीं है। मनी मैनेजमेंट आपकी वहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जाहिर बात है हर आदमी की एक लिमिट होती है कि मैं स्टॉक मार्केट में इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा, प्रॉपर्टी में इतनी करूँगा, व्हाटएवर इट इज़, जो भी जहाँ का भी वो इन्वेस्टर है। तो मनी मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ जाती है ऐसे हालात में। तो अपनी मनी मैनेजमेंट को बिगड़ने मत दीजिए, मामलात को समझते हुए दुरुस्त फैसले कीजिए। और याद रखिएगा कि जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो गुज़र गया वो पास्ट है, माजी है, भूल जाओ उसको, आने वाले वक्त के बारे में बात की जाए। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर लॉस जहन पे रख के बैठोगे तो अगला फ़ैसला दुरुस्त नहीं कर सकोगे। डिप्रेशन की सूरत में दुरुस्त फैसले कभी नहीं होते, इसीलिए मायूसी हमारे पास इसको बुरा भी समझा जाता है, मजहबी तौर पे भी और माशरती तौर पे भी ये बीमारियों का बास होती है। तो अब अगर हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं तो हम इसको फॉलो करेंगे। हम बाइंग ऑन डिप को भी जारी रखेंगे, और हमें कोई हाइपर मूव अगर स्टार्ट में मिल जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है, और मार्केट से का जो होप है, मार्केट के संभलने का जो होप है, वो 39,236,195 पर है। और ये लेवल अगर हम इसको देखें, चार्ट पे अगर हम देखें तो 39,275 को हमने जुमेरात के दिन एज अ लो टेस्ट किया, और आपको याद होगा कि 473 और 195 का एरिया उस दिन भी आपको बताया गया था कि इस हवाले से जो है ये सपोर्टिंग एरिया बन सकता है। और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सपोर्ट भी देखी थी और 600 पॉइंट की रिकवरी हुई थी। तो 195 की अहमियत अपनी जगह पे बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है, आपने उसको इग्नोर ख़तई नहीं करना है। ठीक है। तो अगर मार्केट
इसको सरवाइव कर जाए इस हफ्ते, तो फिर हम सोच सकते हैं कि बुल्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो लॉस्ट मोमेंटम है उसको रिगेन करना शुरू करें और इस लेवल के ऊपर मार्केट का बरकरार रहना इस बात की निशानदेही भी करेगा कि बियर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे आपने कल बड़ी तवज्जो देनी है। और अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो सिंपल इज दैट कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है मां सिवाय इसके कि आप मार्केट में मंदी करें, शॉर्ट करें, मंदी करें या मार्केट से बाहर बैठें। माल तो अक्सरियत बेच चुकी है तो मार्केट से बाहर रहें। अगर आप शॉर्ट नहीं करते, शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट करें। ठीक है, और फिर मैं नहीं चाहता कि जो मिड डे कॉल आती है वो आपके लिए इनफ होती है कि वो आपको बताए, क्योंकि अगर मुझे मज़ीद आपको अपडेट करनी होती तो मैं 2-2:30 बजे फिर कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि शॉर्ट को अपने पास लेकर कोई जाए। तो अगर बियर्स की एग्जॉर्शन हमें नज़र आएगी दिन में तो हम मिड डे में अपडेट करेंगे। शॉर्ट को कवर करना होगा, शॉर्ट को रखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट को शॉर्ट टर्म ट्रेड में रहने दें, इंट्राडे के तौर पे आप उसको इस्तेमाल करें और जो बाइंग ऑन डिप है हाँ वो आप अपनी टारगेट करें अगर बियर्स एग्जॉर्शन मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी देगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे आप बेहतर से बेहतर ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए भी दुआ फरमाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। बात होती रहेगी, इस कॉल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।